हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 10th की साइंस के बारे में बात कर रही थी। अब उसी तरीके से मैं वापस एक बार मैं आपको डिस्कस करती हूँ, फिर चैप्टर को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। अब इस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर है जो कि यहाँ पर 6 मार्क्स का है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, 6 नंबर का है, जिसमें से एक एक नंबर के 1+1+1+1 और 2, यानी कि एक एक नंबर के 4 जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। इसी तरह से चैप्टर सेकंड है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण जो है 7 नंबर का है, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 1+3+2+1। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का यानी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होने वाला है। ठीक है। अब चैप्टर थर्ड है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल्स। जो मेटल और नॉन मेटल है वो 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। चैप्टर फोर्थ है कार्बन उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें जो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए पेपर में, और जो ये बोर्ड के जो है एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले आपके, वो मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। 7 नंबर का जो चैप्टर है इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इस तरह से जो 5वां चैप्टर है जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेसेस, जो है 8 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा 1 2 1 2 1 1। ठीक है। यानी कि एक एक नंबर के तुम्हें इसके अंदर 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 2 2 नंबर के यानी कि 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का और बाकी के क्या है छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के। इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये जो मैंने लिया है ये एक्सीलेंट है, जो उसकी 10th क्लास की, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस को कैसे आने वाले हैं वो मैंने इस तरह से लिखा है वहां से। ठीक है। और 6 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये 6 नंबर का चैप्टर है, जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और 7 चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 8th चैप्टर है अनुवांशिकता जेनेटिक्स, इसे हेरिडिटी एंड इट्स इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन के नाम से था, लेकिन इवोल्यूशन का पार्ट है वो अब इस जो एनसीईआरटी इसमें से हटा दिया गया है, तो सिर्फ जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। 4 नंबर का चैप्टर है ये 1+1+2 इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है, ये भी मैं बता देती हूँ। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पीढ़ी F1 F2 पीढ़ी है, F1 F2 जनरेशन है, उसमें रेशियो किस तरह से रहता है, वो सब यहाँ पे पूछते हैं। बेसिक ये क्वेश्चन है यहाँ पर। 9th चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है 8 नंबर का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 1+1+2+2+2 इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मार्क्स का हमें देखने के लिए मिलता है। 10 चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो ह्यूमन आई एंड इट्स जो कलरफुल वर्ल्ड है, ये हमें कितने नंबर का, 4 नंबर का चैप्टर देखने के लिए मिलता है 1+1+2, यानी ह्यूमन आई का यहाँ पर बेसिक डायग्राम आ जाता है। और यहाँ पर जो नेत्र दोष हैं यानी कि डिफेक्ट्स, जो 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स दिए हुए हैं और उनको हम कैसे, हम कौन से चश्मे का यूज करना चाहिए, वो सब इसके अंदर आता है। और यहाँ से कोई भी एक दोष आ जाता है और उसके बारे में पूरा वर्णन, मतलब कि उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस दोष में क्या होता है, ये सब, और इसका डायग्राम भी हमें बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। और 11th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 7 नंबर का चैप्टर है 1+2+1+1+1+1, यानी कि 1 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद है 12th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और 13 चैप्टर है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट, ये सबसे इजी चैप्टर है ऐसे बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, लेकिन बाकी भी बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं आपकी बुक्स के अंदर। 13 चैप्टर का मार्क्स है 5 नंबर का मार्क्स है, जिसमें 1+1
+3 यानी कि 1 जो मार्क्स है, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट 1 नंबर के आपको यहाँ पर 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन आता है, या फिर जो बड़े आते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होकर हमें दिखता है कि 1 + 2 + 1 यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो हाँ ऐसे 1 के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन इस तरीके से ही देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको ऐसे जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से हम चैप्टर्स को तैयार करेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसे तैयार करने वाले हैं। बेसिकली ये आपका एक तरह से रिवीजन वीडियो होने वाली है कि अगर आपको चैप्टर्स पहले से क्लियर हैं तो आप इन वीडियो की हेल्प से क्या आप उसको रिवीजन के तौर पर काम में ले सकते हैं वीडियोस को। ओके, तो मैं हर चैप्टर को आपके सामने शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में लाने वाली हूँ, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पर मैं जो मटेरियल है वो अवेलेबल कराऊंगी कि आपको कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कॉपी को कैसे लिखें, किसी क्वेश्चन को हम कैसे लिखें जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो। तो वो सब डिस्कस करते हुए मैं आपको हर एक चैप्टर को एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, अब जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पुटअप होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट चैप्टर जैसे रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आ जाती है यहाँ पर, फिर इसके बारे में टाइप्स होते हैं इसके 6, जिसमें भी हर एक अभिक्रिया है उसके मतलब उसकी परिभाषा या उदाहरण पूछ लेता है। एक क्वेश्चन छोटा आता है और फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन छोटा वाला जो है एक नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें संतुलित करने का एक क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित करने का, जो पिछली बार भी लास्ट जो पेपर है उसमें भी समीकरण को संतुलित करवाया था। तो एक क्वेश्चन समीकरण को संतुलित करने वाली जगह से आता ही है। और एक इस तरीके से इसके बाद में यहाँ पर 2 अभिक्रिया उनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कि जैसे संयोजन वियोजन के अंतर को समझाते हुए उदाहरण से वर्णन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको वीडियोस में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाली है इसको। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियोस में। अब सेकंड जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण में एक जो सेकंड चैप्टर है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आता है। सेकंड चैप्टर है जो उसके लास्ट में एक सोर्स और जो अम्ल की कौन से किस चीज़ में कौन सा अम्ल मिलता है, जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड मिलता है, इसी तरह से दही में लैक्टिक एसिड मिलता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ये सारी यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार भी दही में कौन सा अम्ल मिलता है ये आया हुआ है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का दोबारा देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, जैसे कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, कि इस पे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बोलते हैं। इसी तरह से धावन सोडा, ये सब यहाँ से कोई भी जो है उनका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से कि यहाँ पर एक साधारण नमक है, उसको बनाने की क्या विधि है या उसके उपयोग क्या है, वो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि 3 या 4 नंबर पे, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर पे, इस तरीके से यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आप वो सारणी जो आपके सेकंड चैप्टर में बनी हुई है उसको आप तैयार कर लें। देन बड़े जो क्वेश्चन है उसके लिए आप हर एक को अच्छे से, जैसे साधारण नमक है, बेकिंग सोडा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनको बनाने की विधि, उसकी जो है बनाने की विधि में क्या आपको बेसिक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसको संतुलित करना वगैरह वो, और इसके उपयोग, यहाँ से आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये मैं पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल्स। इनके अंदर क्या है, 5 नंबर का चैप्टर है, इसमें धातु अधातु के गुणों के बारे में बताया हुआ है कि धातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं कैसी होती हैं। धातुएं जैसे तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि हम उसको खींच कर तार बना सकते हैं, पीट कर चादर बना सकते हैं। ये सब यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है धातु और अधातु के अंदर। इसी तरह से भर्जन निस्तापन, ये सब भी यहाँ पर रोस्टिंग, ठीक है, मतलब कि भर्जन और निस्तापन के अंतर, धातुओं को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध करने का तरीका, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। एक सक्रियता श्रेणी के अंदर से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है, उसको हाँ आपको कैसे बढ़ते या घटते हुए क्रम में आपसे पूछा जाता है।
1 नंबर पर, ठीक है, वो वापस से रिपीट हो सकता है, तो इससे हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी वीडियोस में जुड़े रहिए। और फोर्थ जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ से एक बिंदु संरचना वाला क्वेश्चन, यानी कि डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनवाई जाती हैं, CH4 की डॉटेड स्ट्रक्चर बताइए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपके वहाँ पर भी एक क्वेश्चन के अंदर सब पॉइंट्स, मतलब एक क्वेश्चन में 3 से 4 अलग से, जैसे CH4, O2, N2, इनकी डॉटेड स्ट्रक्चर बनवाई जाती हैं। ये भी आपका बहुत ही इजी पोर्शन पड़ता है। फिर यहाँ नॉमेनक्लेचर में से क्वेश्चन आ जाता है कि नामकरण करवा लिया, कि या फिर ऐसे आपको यहाँ पर क्रियात्मक समूह वाला एक सारणी दे रखी है, क्रियात्मक समूह की सारणी दी हुई है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, जैसे कीटोन का लिख कर दे दिया कि ये मतलब ये जो ग्रुप है वो कौन सा समूह का है, मतलब ठीक है, जिस तरह से पूछा जाता है कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से 5वां जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसके ये 8 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं, ये क्या पूछा जाता है इसके अंदर, देखो कि आपको इसके अंदर पाचन, श्वसन, इनसे संबंधित एक डायग्राम प्लस उसकी थ्योरी, ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के समीकरण वो बेसिकली ज्यादा पूछते हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए, 6CO2 + 12H2, और फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है एरो के ऊपर नीचे लिखा जाता है, उसके बाद C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इस तरह से ये पूरी क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण हो जाती है, ठीक है। जैव प्रक्रम में से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक डायग्राम बनाते हुए उसका वर्णन पूछा जाता है, तो आप 3 से 4 मेन टॉपिक्स हैं जिसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप जुड़े रहिए वीडियोस में। 6 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। एक बार मैं चेक करती हूँ वीडियो बन भी रही है कि नहीं। ओके, देन नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है इसके अंदर हम बात करते हैं, 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का, जिसमें क्या पूछा जाता है, नियंत्रण और समन्वय में मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन, मस्तिष्क का डायग्राम, वो जैसे ऐच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क, माइंड, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो कंट्रोल करता है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को, कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय वाले टॉपिक में, जैसे कि मेरे पास बुक है, मैं बुक में एक बार चेक करती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, या टॉपिक किसने जो दिया हुआ है वो एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, है ना। बाकी हम वीडियोस के अंदर लगातार डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए कि ये पिछली बार आया था तो इस बार ये चांसेस हो सकता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ हर वीडियो में। इसके अंदर नियंत्रण और समन्वय जो चैप्टर है इसके अंदर है, न्यूरॉन का डायग्राम पूछ लेता है, न्यूरॉन के डायग्राम बनवा लिया और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं ये पूछ लेता है, इस तरह से प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सब पूछ लिया जाता है। और ब्रेन का डायग्राम बनवा सकता है कि ब्रेन में कितने टाइप्स होते हैं, इसमें 3 टाइप्स होते हैं ब्रेन के, कौन कौन से होते हैं, फोर हिंड मिड, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट में हिंड ब्रेन, यानी इनके भी पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ये सब हम वीडियोस में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट, कौन सी जो एक्शन है, कौन सी मतलब क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके बाद में 7 चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से हर बार पूछा जाता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पूछ लिया जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर दोनों को और में लिख कर पूछा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि यहाँ से आप दोनों ही क्वेश्चंस को तैयार कर लें अच्छे से, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर आनुवांशिकता चैप्टर के अंदर मैंने अभी आपको वीडियो में ही बताया कि F1 F2 जनरेशन जो है उसके क्या पूछे जाते हैं, रेशियोज पूछे जाते हैं, 3:1, जैसे अब ये फिनोटाइप है F1 जनरेशन का, और 1:2:1, यही F1 जनरेशन का क्या है, जीनोटाइप, इसको जीनोटाइप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे जैसे हम वीडियो आगे चलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर 8 आएगा वैसे ही हम चैप्टर 8 के अंदर ये पूरा डिस्कस करेंगे। इसी तरह से F2 जनरेशन का जो है फिनोटाइप 9:3:3:1, इसी तरह से जीनोटाइप है 1:2:2:4:1:2:1:1, इसको मैंने याद करने का एक तरीका बना रखा है कि 12 से 24, 121 और 21, इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद है नाइन्थ चैप्टर। इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ये है आपके दर्पण, लेंस, इनसे रिलेटेड चैप्टर है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कौन सा आता है कि लेंस के अंदर उत्तल अवतल लेंस से अब उसको फोकस बिंदु पर रखा, तो फिर मतलब जो बिंब है उसकी स्थिति कि उसको फोकस बिंदु पे रखा या फिर हम कहाँ रखें तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वहां से पूरी वो सारणी, चारों सारणी हम डिस्कस करेंगे। फिर पूरा डायग्राम डिस्कस करेंगे, जितने भी इसके चित्र बने हुए हैं सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरह से ये चित्र किस तरीके से बनते हैं, कैसे पूछा जाता है, ये सब हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कहाँ से क्वेश्चन आए और फिर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो सब हम बात करेंगे। यहाँ दर्पण सूत्र आ जाता है, लेंस सूत्र आ जाता है, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। इस तरह से अब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो है 10th चैप्टर, इसके अंदर क्या है आपकी ह्यूमन आई आ जाती है, मतलब आई का डायग्राम आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो नेत्र में अलग अलग दोष होते हैं, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट बोलते हैं जिसको, वो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ होता है कि आंखें धुंधली हो जाती हैं, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। इस तरीके से और भी 3 और भी डिजीज हैं कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन से लेंसेज का यूज करें जिससे कि ये दोष है लेकिन वो आंखों को देखने में आसानी रहे, कि देखने के लिए वस्तु हमें क्लियर दिखाई दे, तो हम कौन सा लेंस हम आंखों में लगाएं, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th चैप्टर है जिसमें विद्युत के अंदर ओम का नियम, अब वो ओम का नियम है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। v बराबर v इज प्रोपोर्शनल टू i एंड v इज इक्वल टू आई आर, यानी r इज इक्वल टू v अपॉन आई, यानी कि ये है ओम का नियम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और इस तरीके से विद्युत के अंदर हम कि जो हम घर में बिजली यूज करते हैं वो हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट कितनी आई, उसके हमें कितने पैसे देने हैं, वो सब इसके अंदर हम बात करते हैं 11th चैप्टर में, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है। और 12th चैप्टर के अंदर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें जो है अलग अलग नियम आएंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और हम सब पूरी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। 6 नंबर का चैप्टर है जहाँ पर ये कोई एक नियम आ जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ लेता है कि, या फिर क्या धारा की दिशा, ये सब पूछता है इसके अंदर, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन आपके जो है हाफ ईयरलीज में भी आया हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी हुई थी उसने, वो सब हमने देखा था, ठीक है। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये हम एक तरह से गैस करके अनुमान लगाकर चलेंगे, क्योंकि हमें पेपर तो पता नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बस इतना हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। 13 चैप्टर है हमारा पर्यावरण, जो 5 नंबर का चैप्टर है, इसके अंदर जो है जो कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, घटक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के जैविक अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। जैविक घटकों में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन आते हैं, और अजैविक में कौन कौन आते हैं। जैसे जैविक में आते हैं पेड़ पौधे आ जाते हैं, मानव या जीव जंतु जितने भी सांस लेने वाले हैं सभी जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब तापमान, मिट्टी, जो जो मतलब एक तरह से ऐसे बोल सकते हो अजैविक है, अजैव मतलब जीव नहीं है एक तरह से, ठीक है। ये सारे इसके अंदर फिर खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन, फूड वेब, इनके बारे में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये सब हम जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पूरा जो है आपके डिस्कस कर दिया मैंने, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी और भी जैसे चैप्टर चलेंगे, चैप्टर फर्स्ट की वीडियो में लाऊंगी इसके बाद, तो उसके अंदर पहले कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और अब कैसा आ सकता है क्वेश्चन, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पूरे हम सीरीज इस तरह से चलाने वाले हैं और आप सभी जुड़े रहिए और अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी को बेहतर कीजिए। और रिवीजन के लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।